SB 1.1.19 वयं तु नावृत्तिभ्यां वित्तं श्लोकविक्रमे यश्चिन्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, माने जो भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ना चाहते हैं, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं और कभी उससे बोर नहीं होते। जैसे इस संसार के अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर तो हम देखते हैं कि आज हमने न्यूज़ पढ़ा और कल उस पेपर को उठा के रद्दी में डाल दिया, मैंने दोबारा हम उसको उठाकर देखते भी नहीं हैं। लेकिन जब हम रामायण, महाभारत और पुराण इत्यादि पढ़ते हैं, भगवद गीता और भागवतम पढ़ते हैं, तब हम उसको बार बार पढ़ते हैं, पूरा जीवन भर भी उसको पढ़ते हैं, बारंबार पाठ करते हैं उसका, लेकिन हम उससे बोर नहीं होते। हर बार हम जब भगवद गीता का कोई श्लोक पढ़ते हैं तो हर बार वो हमें कुछ नया मीनिंग बताता है। इसी तरह श्रीमद् भागवतम हो तो हम जो भी पढ़ते हैं वो बार बार हमें कुछ नया सिखा के जाता है। मैंने हम कभी इन हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं इनसे हम कभी बोर नहीं होते, हम उसमें हर बार कुछ नया पाते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, उसी प्रकार इस संसार की जो भी चीज़ें हैं, समाचार हैं, वो सब क्या है, गतिहीन है, मटेरियल है। और लेकिन जो भगवान की लीलाएं हैं वो क्या है, वो दिव्य है और गतिशील है, वो कभी भी बोर नहीं करते हमें। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी गतिशील है और ये शरीर जो है वो पदार्थ है और वो गतिहीन है। और जिन मनुष्य ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं हैं। जिनके अंदर भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, वो कभी भी भगवान की इन लीलाओं को सुनते हुए थकते नहीं हैं। इस संसार में मनुष्य क्या है, वो शीघ्र ही तृप्त हो जाता है। जो भी मटेरियल काम है उनसे वो शीघ्र ही तृप्त हो जाता है, वो उसका जी भर जाता है। लेकिन जो दिव्य और भक्तिमय कार्यकलाप होते हैं उससे कभी भी तृप्ति नहीं होती, वो और भी सुनने की इच्छा बढ़ती जाती है। मैंने इस संसार की चीज़ों को हम पढ़ते हैं तो वो इच्छा हमारा ख़त्म हो जाता है, बोर हो जाते हैं हम उससे। लेकिन जब हम भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हैं, उनके कार्यों को सुनते हैं, तो हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती, हमारे मन में और सुनने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर भगवान को उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम श्लोक से क्या संबोधित किया गया है कि वो भगवान जिनको सबसे श्रेष्ठ श्लोकों से जिनका यशोगान गाया जाता है, जिनकी यश को गाया जाता है। तो उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। माने उत्तम, सबसे बेस्ट श्लोकों से जिस भगवान की यश का गायन किया जाता है। लौकिक साहित्य तो क्या होते हैं, वो तमोगिनी होती है, लेकिन जो आध्यात्मिक साहित्य होते हैं वो उससे अलग होते हैं। और इसलिए भी अलग होते हैं क्योंकि जो चीज़ मनुष्य जिनकी रचना करता है तो उनका इंटेलिजेंस लिमिटेड होता है और वो अपनी भौतिक बुद्धि से समझ कर लिखता है, तो वो तमोगिनी होते हैं लौकिक साहित्य। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो ह्यूमन मेड नहीं है। भगवान कृष्ण ने ही जो चतुर्वेदी है श्लोक्स हैं वो ब्रह्मा जी को उनके हाथ में ट्रांसफ़र किया था और उसके बाद उनसे ही, उस परंपरा से ही फिर वेद व्यास जी ने उन चतुश्लोकी भागवतम से इतने सारे वेद 4 वेदों में डिवाइड किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास भी पड़ा। और फिर उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की। तो जो वेद व्यास जी हैं वो भी भगवान जी के सत्यवेश अवतार हैं और उन्होंने
भगवान ने उनमें अपनी एक शक्ति दी है जिसके कारण वो उन्होंने इतने साहित्यों की रचना कर डाली। तो ये सब कुछ मैन मेड नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट है और दिव्य है, और ट्रांसेंडेंटल होने के कारण हम कभी भी इनसे बोर नहीं होते, और वो हमेशा वो प्रतिक्षण वो लीलाएं हमें नई लगती हैं और हमें उसका श्रवण करने में और भी रस और आनंद आता है। इसलिए हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम से कभी बोर नहीं होते। जबकि जो मायावादी लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जल्दी बोर हो जाते हैं। उन्हें अहम ब्रह्मास्मि बोलते बोलते एक स्टेज पर आके वो इससे संतुष्ट नहीं होते। फिर क्या करते हैं, क्योंकि ब्रह्म ऐसी कृत्रिम अनुभूति क्या है, उबाऊ है। लेकिन हम कब तक खुद को अहम ब्रह्मास्मि बोलते रहेंगे, खुद को भगवान मानते रहेंगे, क्योंकि ये तो झूठ है, ये तो गलत है। इसलिए बाद में वो लोग क्या करते हैं, मायावादी लोग, वो श्रीमद् भागवतम की कथाओं की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अहम ब्रह्मास्मि, जब हम भगवान को निराकार मानने लगते हैं और ख़ुद को ही भगवान मानने लगते हैं, तो ये असत्य है, इससे हम बोर हो जाते हैं। तो जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं वो क्या करते हैं, वो इस संसार में परोपकार की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को तो मानते नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वो दूसरों की सेवा करने में ही अपनी संतुष्टि को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन संतुष्टि वहाँ भी नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि जो चीज़ मटेरियल है वो हमें कभी भी सुकून नहीं दे सकता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मायावत दर्शन लौकिक है, यानी वो भी मटेरियल है, मायावादियों का दर्शन भी मटेरियल है, जबकि भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। हरे कृष्णा।